भगवान से आत्मा का निवेदन कि हम भगवान से निवेदन कैसे करें। तो आइए जानते हैं इसका भी। हे नाथ, ना तो मैंने कोई पुण्य कर्म किया है और ना ही किसी भी प्रकार का आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया, ना ही मैंने आपके चरण कमलों की सेवा की। मैंने भौतिक आनंद में अपने आप को डुबोकर खुद को धोखा दिया। परिणाम स्वरूप मुझे चारों दिशा में अब अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता है। हे नाथ, आप दया के सागर हैं। अंत में मैं आपके चरण कमलों में पूर्णतः समर्पण करता हूँ। कृपया आप मुझ पर दया कीजिए। ये व्यक्ति जब कहते हैं, जब पूरे टाइम अपनी लाइफ को जीते जीते हम हार जाते हैं, तब भगवान जी से हम शरणागति करते हैं। और शरणागति किस तरीके से करते हैं मैंने आपको पहले अध्याय में भी बताया है और दूसरे अध्याय में भी बताया है। तो यही होता है जब हम शरणागति अपने कन्हैया से करते हैं, अपनी लाडली राधा से करते हैं। आपने प्रतिज्ञा की है कि जो कोई भी आपके प्रति पूर्णता समर्पित होगा उसका उद्धार हो जाएगा। मैं एक पापी जीव हूँ, अंततः मेरे पास अन्य कोई विकल्प नहीं है। मैं आपकी कृपा की भिक्षा मांगता हूँ। ये कहता है व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण से। हे नाथ, कब मैं समस्त भौतिक इच्छाओं को त्याग कर अपनी पूर्ण स्वरूप प्रेरणा शरण ग्रहण करूँगा। आप मेरे नित्य आराध्य देव हैं तथा मैं आपका नित्य दास हूँ, ऐसा भक्ति विनोद ठाकुर जी दृढ़ विश्वास करते हैं। हे प्राणनाथ, मैं अपनी निर्लज्जता की बात कैसे कहूँ। ऐसा कोई भी पाप नहीं जिसको मैंने 1000 बार ना किया हो। इन पाप पूर्ण कर्मों के फलस्वरूप इस भौतिक संसार में विभिन्न कलेश से ग्रस्त हूँ। इस पर मैंने पहले विचार नहीं किया कभी भी, परंतु अब मैं बचने के लिए दंड निश्चय करता हूँ। अब उस व्यक्ति को अब याद आ रही है जब उसने पूरा जीवन अपने इच्छाओं के साथ और हर तरीके के पाप के साथ उसने हर एक कर्म किया हुआ है, उसके साथ में वह अपना जीवन को व्यतीत किया है, लेकिन अब वह शरणागति करता है अपने प्रभु से। तो अब देखते हैं कि भगवान उसकी शरणागति करते उसको अपने समक्ष रखते हैं या नहीं। हे नाथ, मेरे पाप पुण्य कार्यों के अनुसार आप मेरे लिए जो भी उपयुक्त समझे उस दंड से मुझे वह दंड स्वीकार है। मैं भौतिक जीवन में कष्टों को सहन करने के लिए तैयार हूँ। मेरी एकमात्र निवेदन है कि यदि मुझे जन्म और मृत्यु के चक्र को स्वीकारना पड़े तो मैं आपके भक्तों का संग प्राप्त करूं। मेरा मन आपके चरण कमलों पर दृढ़ रहे। अब मैं अपनी चतुराई आपके चरण कमलों पर समर्पित करता हूँ। मेरा हृदय में जो मिथ्या अहंकार है उसका मैं त्याग करता हूँ। आप पतित जीवात्माओं पर दयालु हैं। आपकी दया सबको पवित्र करती है। आपकी कृपा प्राप्त करना भक्ति विनोद ठाकुर को आपकी कृपा प्राप्त करने की इच्छा है। हे नंदन महाराज पुत्र, मेरा मन, शरीर, घर का सजा सामान तथा अन्य जो कुछ भी मेरा है मैं आपके चरण कमलों में समर्पित करता हूँ। उसके पास में जो भी है, शरीर से लेके जो भी माया है, उसने सब चीज अपने प्रभु को समर्पित कर दी है। तो अब हमारे लाडले को उसने हर चीज जब हम लोग भक्ति की राह पे चलते हैं तो हमको शरणागति हम उसी टाइम पे कर देते हैं जब भक्त एक भक्ति के रास्ते पे चलता है। लेकिन जिसने कभी भक्ति नहीं की है और वो शरणागति करता है, पूरा उसने टाइम पाप किया है
और लास्ट में आके शरणागति करता है तो भगवान उसको भी स्वीकार करते हैं। आपके चरण कमलों का आश्रय लेने से मेरी समस्त जिम्मेदारियां, चाहे वह सुख हो या वह में जीवन तथा मृत्यु के, समाप्त हो चुकी हैं। आप चाहे तो मुझे मेरे अथवा जीवित रखें, आपको पूरा अधिकार है। आपकी जो इच्छा हो आप उसे कर सकते हैं। आप स्वतंत्र हैं, क्योंकि मैं तो आपका नित्य दास हूँ। यदि आप चाहते हैं कि मेरा पुनर्जन्म हो तो मेरा एक ही निवेदन है कि मैं भक्त के घर में ही जन्म लूँ। ये तो मेरा भी है। अगर मेरे को भगवान दोबारा जन्म देते हैं तो मैं भक्त के घर में ही जन्म लेना चाहती हूँ और वृंदावन धाम में ही जन्म लेना चाहती हूँ, अपने कृष्ण नगरी में। यदि मुझे कीड़े का जन्म भी लेना पड़े तो आपका दासत्व मिले, यही मेरी अभिलाषा है। परंतु ब्रह्म का जन्म भी मुझे कदापि स्वीकार नहीं। यदि मुझे आपसे वही मूर्ख होना पड़े, मैं आपके उन भक्तों का संग करने की कामना करता हूँ जो भौतिक भोग विलास तथा मुक्ति की इच्छा से रहित हैं। ये सत्य है। जो भी भगवान के रास्ते पे चलता है, भक्ति के रास्ते पे चलता है, उसको मोक्ष इन सब चीज़ों से कुछ लेना नहीं देना होता। वो सिर्फ और सिर्फ अपने कृष्णा से प्रेम इतना करता है कि उसको अपने कृष्णा के प्रेम के सिवा उसे कुछ नहीं चाहिए। अगर आप भी शरणागति करना चाहते हैं अपने भगवान श्री कृष्ण की शरण में, तो आप ज़रूर करिए। और जिस दिन आप अपनी शरणागति अपने कृष्ण से कर देंगे, अपनी लाडली राधा रानी से कर देंगे, उस दिन से आपको कुछ भी सोचने की ज़रूरत है ही नहीं। एक बार करके तो देखिएगा। राधे राधे।